तुम उनके बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी? तुम जानती हो कौन है वो? हाँ, हाँ हाँ, जानती होगी ना, बचपन से मिसेस नीता चावला के साथ रिश्ता है, तो नाम पता सभी कुछ तो मालूम होगा, है ना रीत? जी बुआ जी, उनके बेटे का नाम है रोहित है। और वो सिंगापुर में रहता है। अच्छा रीत, मैं तुम्हारे जज्बात समझ रही हूँ बेटा। मिसेस नीता चावला के बहुत एहसान है तुम पर, इसीलिए उनके लिए प्रार्थना करने से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, सब ठीक होगा। लेकिन बेटा तुम जानती हो, नीता चावला का नाम लेते ही राघव के दिल को बहुत चोट पहुंचती और उसका दुख हम सबको दुख पहुंचाता है। तो तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि नीता चावला के बारे में अब घर वालों से कोई बातचीत मत करना। और ये बात हमारे घर वालों पर भी लागू होती है, सब पे। जी मम्मी जी। क्या करूं, कैसे पहुंचूं नीता आंटी के बेटे तक? क्या हो गया? एलर्जी हो गई? अरे नहीं माँ, इतनी सारी खुशी की बातें दिमाग में घूम रही है ना, पूरे शरीर में गुदगुदी हो रही है। और माँ कितने लकी हैं हम, नीता चावला अपने आप ही मरने वाली। वाह माँ, कितनी कमाल हो आप। आपने रीत को एक ही झटके में हीरोइन से विलन बना दिया राघव की नजरों के सामने। वाह वाह वाह। सबसे पहले तो आवाज नीचे। जो बात हमें पता है वो बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए वीरेन। हाँ माँ, पर मुझे भी सब कुछ कहाँ पता है। और ये रोहित कौन है? रोहित है कोई? माँ बताओ ना। रोहित नीता चावला का नकली बेटा है। जब मुझे पता चला कि नीता की याददाश्त चली गई है, तो मैंने मिस्टर चावला के साथ मिलकर उसकी किस्मत के वो सारे दरवाजे बंद कर दिए, जिससे वो अपनी पुरानी और गुजरी हुई जिंदगी के साथ फिर से जुड़ सके। मिस्टर चावला, आपने नीता की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। पर आपने जिस तरह नीता की जान बचाई, वो तो कोई पुराना चाहने वाला ही कर सकता है। देखिए, मुझे पता है कि आप हमेशा से ही नीता से सच्चा प्यार करते थे। किस्मत ने आपको एक और मौका दिया है उसे पाने का। मिस्टर चावला, नीता अपनी याददाश्त खो चुकी है, वो अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूल चुकी है, और हम जो उसकी पुरानी जिंदगी का हिस्सा है, अब उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। नहीं, मुझे गलत मत समझिएगा। क्या है ना कि नीता के बच्चे बहुत छोटे हैं और वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी माँ को वो याद भी नहीं है। आप ही सोचिए, उन छोटे छोटे बच्चों के दिल पर क्या बीतेगी ये देखकर कि उनकी माँ के लिए वो किसी और के बच्चे। फैसला आपके हाथ में है। क्या अब आप नीता के साथ एक नई जिंदगी, एक नया सफर शुरू करना चाहेंगे? डैडी। रोहित,
बेटा हेलो करो इन्हें। हेलो। जीते रहो। ये मेरा बेटा है। आज इसकी माँ का क्या हुआ इसकी माँ को? कुछ भी तो नहीं। वो तो इंतजार कर रही है अपने रोहित बेटे का। सच्ची? डैडी मुझे मम्मी से मिलना है, चले? लेकिन शारदा जी, यही सही होगा मिस्टर चावला। आपकी पत्नी गुजर चुकी है, नीता के पति नहीं रहे। आप दोनों का एक साथ होना ही सही है। यहाँ रोहित के लिए, वहाँ राघव के लिए। इस दुनिया में हर इंसान किसी अपने को ढूंढ रहा है, और मिस्टर चावला के लिए वो अपना नीता थी। उनका वो पुराना प्यार जिसे वो पाने के लिए कब से तड़प रहे थे। बस मैंने मिस्टर चावला को नीता को पाने का रास्ता दिखा दिया। गहरी चोट आई है तुम्हें नीता। शायद इसी वजह से तुम्हें कोई याद नहीं आ रहा। हम फैमिली है तुम्हारी। सॉरी, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं नीता, हम नई यादें बनाएंगे। बस आज के बाद राघव और उन्नति के मन में नीता के खिलाफ इतनी नफरत भर दूंगी कि वो इस नीता का नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब रोहित, जिसे नीता चावला अपना बेटा समझ रही है, उनका बेटा नहीं है। करेक्ट। इसका मतलब रोहित का बोन मैरो नीता चावला से मैच नहीं होगा। लगता है जेल की हवा तुझे बहुत सूट कर गई है। तू कितनी समझदारी वाली बातें करने लगा है बेटा। हाँ, इसका मतलब है नीता चावला का बदला लगभग तय है। क्या लगभग तय? जेल की हवा तुझे इतनी भी सूट नहीं की है। बेवकूफ का बेवकूफ ही रहा। हाँ, क्योंकि 1% चांस है नीता चावला के बचने का। अगर राघव उन्हें अपना बोन मैरो देता है तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मेरे रहते हुए राघव अपनी मां नीता चावला को कभी नहीं बचा पाएगा। रहने दो नीता, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। काश मैं आपको बता सकती राघव कि नीता आंटी को ब्लड कैंसर है और उन्हें सिर्फ उनके बेटे का बोन मैरो ही बचा सकता है। काश मैं आपको बता सकती कि आपको चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मम्मी। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, मैं गई थी नीता आंटी के डॉक्टर से मिलने। मैं नीता आंटी को। कौन नीता आंटी? नीता चावला। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी।
उनके बेटे को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर बात ही नहीं हो पा रही है। और सिर्फ उनके बेटे का बोन मैरो ही मिसेस चावला को बचा सकता है। और अगर वो टाइम पे नहीं आया तो उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं माँ। जब मैं घबराया तब तो अपनाया, तेरी चुनरी साया था माँ। मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ, तू ही मेरे दिल की सांस हो माँ। सिर्फ उनके बेटे का बोन मैरो ही मिसेस चावला को बचा सकता है। वो टाइम पे नहीं आया तो उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। हेलो विराज, तुझे याद है हमारे पास एक ट्रैकर था जो शहर में किसी भी कार की लोकेशन बता देता था? हाँ, वो हमने हिट एंड रन केस की रिपोर्टिंग में लिया था। हाँ, तो मुझे ना एक्चुअली राघव की लोकेशन जाननी है। ठीक है, मैं तुझे नंबर बताती हूँ। अब MP07 JK 2222। विराज, जितनी जल्दी हो सके प्लीज ये जानना है मुझे, बहुत अर्जेंट है। ठीक है। इस तूफान में कहाँ है राघव? तुझे यकीन नहीं होगा पर कार घर में ही है। मतलब विराज सही कह रहा था, राघव की गाड़ी घर पर ही है। तो राघव कहाँ है? राघव! राघव! नीता चावला, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। राघव! रहने दो नहीं, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। मैंने जाने अनजाने वापस राघव को हर्ट कर दिया। मिसेस नीता चावला से मिलके मुझे उन्हें मनाना होगा। तो यहाँ बैठे हैं आप, अकेले अकेले बारिश के मजे ले रहे हैं, और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आपको पता है, ये हमारी पहली बारिश है। आज पहली बार हम साथ में इन बारिश की बूंदों में भीग रहे हैं। अब मेरा मतलब है कि अचानक से बारिश हो गई ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि घर में छाते कहाँ रखे हैं। इतने कम समय में आपने मुझे इतनी बड़ी बड़ी परेशानी दी है, लेकिन आज पहली बार आपने मुझे परेशान करने की हद पार कर दी। हाँ, क्योंकि आज मैं आपको ढूंढ ही नहीं पा रही थी। फिर भी तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। हाँ, तो ऐसे ही थोड़ी ना फेमस है रिपोर्टर रीत चौधरी। अच्छा, अब बहुत भीग लिए है राघव, प्लीज अंदर चलिए।
मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। राघव, आप ऐसी बारिश में भीगते रहेंगे तो आपको सर्दी हो जाएगी और फिर आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए प्लीज चलिए। कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। ठीक है, फिर मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके साथ। और वैसे भी मुझे तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है, और मेरे पास तो आपका ओवरकोट भी है ना। ऐसे क्या देख रहे हैं आप चाहे तो आप भी इसे ओढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हम दोनों इसे ओढ़ सकते हैं, इतना बड़ा जो है ये। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बस करो सुमन, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। पर मेरी बात तो सुनिए। मुझे पक्का विश्वास है कि उन्नति के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। सुमन, हम इस बारे में बात बाद में कर सकते हैं। वैसे रीता जी की तबीयत को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। ताई जी, हम भी आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, वो उन्नति ना किसी उल्टे काम से ही उस मार्केट में गई थी। आप यकीन करो मेरा। स्मिता, तुम्हें उन्नति के पीछे जाना ही नहीं चाहिए था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम दोनों कान खोल के सुन लो। तुम ये बात उन्नति के सामने बिल्कुल नहीं करोगी, वरना बेकार में इस घर की शांति फिर से भंग हो जाएगी। मगर भाभी, भाभी, पर सवाल ये है कि शांति के लिए हम क्या कीमत चुका रहे हैं? ताई जी, मैं आपको बता रही हूँ, वो वहीं थी। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि कहाँ थी मैं पूरी शाम? हाँ, यही सोच रहे हैं। नहीं, वो बेटा, हम लोगों को चिंता थी ना तुम्हारी। अब देखो बाहर मौसम भी कितना खराब हो रहा है, बस इसलिए। ये है रीजन मेरा पूरी शाम बाहर रहने का। पता है, मैंने ना एक मार्केट ढूंढी है जहाँ सारा क्वालिटी का सामान मिलता है एट अ वेरी चीप रेट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इतनी प्यार करने वाली फैमिली के लिए गिफ्ट लाऊं। तो ये है कलरफुल बैंड है ना मेरी स्मिता के लिए, और ये डेलिकेट एंकलेट चाची जी के लिए, और ये गरम शॉल मम्मी जी के लिए। थैंक यू। क्या हुआ, आप लोगों को मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? नहीं नहीं बेटा, ये तो बहुत सुंदर है, हम सबको बहुत पसंद आया, है ना? हाँ। You're welcome, guys. You're the best family. देखा तुमने सुन, कितना ध्यान रखती है उन्नति हम सबका। इसलिए कह रही हूँ, उस पे शक करना बंद कर दो तुम, वरना तुम दोनों के बीच में जो ये खटास है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। पर मम्मी, आपने देखा ताई जी कैसे बोल रही है? चुप कर, देखा नहीं भाभी ने क्या बोला? जाने दे। ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है मुझे? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मेले में गुम जाएगा? मैंने आपको ऐसे इसलिए पकड़ा है क्योंकि
मुझे डर लग रहा था ये तूफानी रात में, और मुझे तो और टाइट पकड़ने का मन कर रहा था। जब बिजली कड़क रही थी ना, ऐसे एकदम ऐसे टाइट। आप पूरे भीगे हुए, आप एक काम करिए, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेके आती हूँ। ठीक है? मुझे नहीं पीनी कोई कॉफी। ठीक है, तो आप चेंज कीजिए, मैं यहीं खड़ी रहूंगी आपके सामने। मैं कॉफी बना के लाती हूँ, और आपको ना मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। कहा ना नहीं पीनी कोई कॉफी वॉफी। अगर उस हकीम ने जो कहा वो सच हुआ तो आज ना ऊपर मैजिक हो जाएगा, और उसका गुस्सा चला जाएगा तू, और वो खिंचा चला आएगा मेरी तरफ। अब लो क्लास स्मिता, और उससे भी लो क्लास उसकी मम्मी, मेरी एक गलती की वजह से पूरे शहर में पीछा कराना बंद कर दी। प्लीज भगवान जी, बस एक बारी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, ये छोटे बहानों से ना पीछा छूटे मेरा। ये हकीम जी का मैजिक पाउडर ही अब कुछ कमाल करेगा जूफ के साथ। अपने प्यारे और क्यूट से हस्बैंड के लिए उसके फेवरेट क्रीम बिस्किट के बिना मैं दूध कैसे दे सकती हूँ? अब जहाँ इतना कर ही रही हूँ तो थोड़ा और से। दूध? सर चकरा रहा था, दूध की तो जरूरत थी। चाचा जी, ये क्या किया आपने? क्या कर रही है बेटा? दूध ही तो पी रहा हूँ। तू तो ऐसे चिल्ला रही है कि जैसे मैंने कोई बैंक लूट लिया। थोड़ा भी नहीं बचा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने दूध ही तो पिया है। और वो दूध मैंने ध्रुव के लिए बनाया था, आपके लिए नहीं चाचा जी। कोई बात नहीं बेटा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं ध्रुव के लिए दूसरा नहीं बन सकता। अच्छा, ऐसा क्या मिलाया था तूने दूध में? मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी? एक्चुअली आप लोगों को ना समझाना ही बेकार है। किसी को मैनर्स नहीं है, बड़े हो या छोटे, सबको दूसरों की चीजों पे नजर रखना है। ऐसा करिए, आप ये भी खाइए, ठीक है? क्या हो गया ऐसे? पता नहीं, मैं तो बस इसे पायल दिखाने आई थी। 10 मिनट पहले ही दी थी इसने। इस लड़की को समझने के चक्कर में ना मेरा सर चकराने लगा है। सुनो, तुम्हारा भी दिमाग चकरा रहा है, मेरा भी दिमाग चकरा रहा है। मैं चकराने का मजा ले। क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? कोई हमें देख लेगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कोई देख ले। स्मिता के पापा, आप दूध पी के ऐसे पहलवान कैसे बन गए? उतारिए मुझे, आपके कंधे टूट जाएंगे। टूट जाने तो कंधे।
आज तो मैं भी हैरान हूँ कि मुझसे इतनी बढ़िया कॉफी कैसे बन गई। राघव, आपने चेंज नहीं किया अभी तक। राघव उठिए। हे माता रानी, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। इनके गीले कपड़े चेंज करवाने पड़ेंगे वरना बुखार और बढ़ जाएगा। राघव, राघव, राघव उठिए प्लीज, उठिए, चेंज करिए। राघव चेंज कर लीजिए प्लीज, आपको बुखार चढ़ गया है। चेंज करिए। तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या करना है। ठीक है, मत करिए चेंज। अब तो मैं चेंज करूंगा। आप चेंज करिए, मैं नहीं देख रही। राघव, राघव उठिए, राघव उठिए, राघव। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। हे माता रानी, अब क्या करूं मैं? अब लगता है इनके कपड़े मुझे ही बदलने पड़ेंगे, नहीं बीमार पड़ जाएंगे। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे राघव का बुखार मुझे ही चढ़ गया है। फोकस रीत। फिर इतना बैड लक क्यों है? एक तो चीप सी मार्केट में जाके मैजिक पाउडर लिया हकीम जी से, ध्रुव की जगह चाचा जी पी गए सारा दूध जिसमें मैजिक पाउडर था। अब मैं कैसे आऊंगी ध्रुव के पास? क्या मैं उसके बच्चे की माँ कभी बन भी पाऊंगी? मुझसे नहीं हो रहा है नकली प्रेगनेंसी का ड्रामा और आई एम सो सिक एंड टायर्ड। हाय रिचा। हाय यून्स, तुमने हमारी पार्टी वाली फोटोज देखी है? OMG, तो सबसे बेस्ट लग रही है। You know what? वहाँ के सारे लड़के मुझसे पूछ रहे कौन है ये हॉटी। वैसे कुछ भी कहो, होने वाली मम्मी, बात तो है तुझ में अभी भी। थैंक्स रिचा। तुझे आइडिया भी नहीं है मुझे इस कॉम्प्लीमेंट की कितनी नीड थी। लव या। ऐसा है तो अभी जो मैं तुझे फोटोज भेज रही हूँ ना, तो वो देख, तू तो हवा में उड़ने लगेगी। अच्छा, चल भेज। हॉट तो लग रही हूँ मैं। ध्रुव पे अपना जादू चलाने के लिए मुझे किसी स्टूपिड हकीम या उसके मैजिक पाउडर की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरा चार्म ही काफी है। उन्नति, मैंने होने वाली मॉम के लिए एक परफेक्ट प्लेलिस्ट प्लान की है और रिसर्च किया है कि अगर ये स्पिरिचुअल म्यूजिक तुम सुनोगी ना, तुम्हारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत हीलिंग वाइब रहेगा। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा
ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। क्या कर रही हो तुम उन्नति? क्या कर रही हूँ मतलब? जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में तो वो ही लव, रोमांस, प्यार। उन्नति, अब हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, हम मॉम डैड भी बनने वाले हैं। तो तुम अब रेस्ट करो, ओके? सो जाओ, तुम्हारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ये लो, इसे पहन लो। हम सुबह उठ के योगा करेंगे और प्राणायाम भी। हमारे होने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ? मैं चेंज कर आता हूँ, ठीक है? क्या कल इतनी तूफानी रात में राघव घर से बाहर था? जी मम्मी जी, मैं सीसीटीवी चेक करी थी ये देखने के लिए कि कोई गार्डन में पेड़ तो नहीं टूटा। तभी मैंने देखा कि रीत राघव भैया को लेकर जा रही थी ओवरकोट से ढककर। राघव इतना परेशान क्यों है? इसकी सिर्फ ये वजह तो नहीं हो सकती। ये रीत नीता से मिली थी, पक्का कुछ और है जो राघव के मन में चल रहा है। मम्मी जी, मुझे लगता है आपको राघव भैया से एक बार बात कर लेनी चाहिए। और मुझे लगता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। पुनः बहू, तुम तो जानती हो राघव इतना सा परेशान होता है, मैं और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। तुम एक काम करो, तुम राघव की फेवरेट स्मूदी बना कर लाओ, मैं उसे कमरे में दे आऊंगी। ठीक जी। उठ गए आप? अब कैसा फील कर रहे हो? वो आप कल गीले कपड़ों में ही सो गए थे तो मैंने आपके कपड़े बदले, पर आपको बुखार भी हो गया था तो आप चिंता मत कीजिए। तुमने बदले मेरे कपड़े? हाँ, पर मैंने सब दूर दूर से ही किया है और हमारे बीच पूरा टाइम सीलिंग थी क्योंकि मैं पूरा टाइम ऊपर सीलिंग पे ही देख रही थी। बस एक दो बार मैंने नीचे देखा था, वो तब क्या हुआ था? मुझे नहीं जानना क्या हुआ था। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जा रही हो, राइट? अब मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं आपको चोट पहुंचाना चाहती हूँ, पर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अभी मिसेस चावला के पास कोई नहीं है उनका ध्यान रखने के लिए, और सिर्फ उनके बेटे का बोन मैरो है मिसेस चावला को बचा सकता है। उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचेंगे और मैं जानती हूँ कि अगर मिसेस चावला की जगह कोई भी होता तो आप खुद मुझे बोलते कि जाओ जाके ध्यान रखो, पर क्योंकि मिसेस चावला है तो आप जाओ। मुझे